कैसे हो सभी साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। भाजपा सरकार तो लगभग देश में सभी राज्यों में है, लेकिन हर राज्य को चलाने की रणनीति अलग है। जहां समर्थन से सरकार चल रही है वहां तो पदों की बहार है। बिहार उसका उदाहरण है। अभी खैर बीजेपी का समर्थन अभी आया, उससे पहले तो जो है लालू जी समर्थन किए हुए थे, तो तब तो भर्तियां बहुत आई थी। लेकिन बीजेपी के आने के बाद क्या चौथा चरण आ पाएगा, उसमें असमंजस है, लेकिन उम्मीदें हैं कि आ जाएगा। अब अलग अलग राज्यों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह अगर आप देखेंगे नॉर्थ बेल्ट में ज़्यादातर जो है बीजेपी की सरकार है और हर जगह भर्तियों को लेकर स्थिति अलग है। हरियाणा में अगर मैं बात करूं तो संतोषजनक स्थिति है। हर साल कुछ भर्तियां निकल रही हैं। पूरी मतलब संतोषजनक तब है अगर आप यूपी के हाल देखेंगे। राजस्थान में इस साल भर्तियों का चक्र फिर से चला है। लेकिन अब इन सब मुद्दों पे वापस आता हूं, हो क्या रहा है असल में, क्यों ऐसा किया जाता है, उन सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए क्या है, अगर आप अखबार पढ़ने में रुचि रखते हैं तो आपको मध्य प्रदेश की घोषणाएं दिख रही होंगी चारों तरफ, जहां पर 3 लाख पदों पर भर्ती करने का खाका तैयार कर दिया गया है। लेकिन इसके लिए टाइम फ्रेम दे दिया है कि अगले 3 साल में भर्ती करेंगे 3 लाख पदों पर। ठीक, अब इसकी घोषणा भी हुई है और ये जो है अपने बजट में भी सरकार ने कहा, और वो प्रमोशन भी कर रहे हैं। तो प्रमोशन के बाद जो पद खाली होंगे उस पर भी भर्तियां होंगी। अब इससे शिक्षा विभाग में कितनी भर्तियां आ सकती हैं, तो जानकारी के अनुसार 90,000 से 1 लाख के बीच पद हैं, करीब 1 लाख ही है। तो इन पदों पर शिक्षकों की भर्तियां होनी है। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि ये सरकारें क्या करती हैं, घोषणा करके वोटों का लाभ पूरा लेने की इच्छा रहती है। उसके बाद इन भर्तियों को धीरे धीरे खिसका के जो है चुनाव तक ले जाया जाता है, ताकि भर्तियों को डिले करा जा सके और उसका लाभ अधिक से अधिक लिया जा सके चुनावी मौसम में, बारिश हो सके वोटों की। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। पिछले 3-4 साल से ही हो रहा है। 2024 की भर्तियों को 2025 तक खींचा गया है और 2025 की भर्तियों की घोषणा अभी नहीं है। ऐसी हालिया स्थिति मध्य प्रदेश सरकार की है। राजस्थान में रीट का एग्जाम हुआ और कहा कि जो मेंस है, जो लगभग 20,000 पदों पर शिक्षकों की भर्तियां होगी, वो 2026 जनवरी में होगी। मतलब उसे 1 साल के लिए डिले कर दिया गया। 2026 में परीक्षा होगी, कब जाकर उसका रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी। मतलब शिक्षकों की जरूरत आज है और सरकार इस साल में परीक्षा भी नहीं करवाना चाहती स्थिति है। हालांकि मध्य प्रदेश में वर्ग 2 की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। वो एक छोटी सी अच्छी खबर भी है कि चलो वहां पर जो भर्तियां हैं वो तो एटलीस्ट भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। इस साल लगभग 20,000 पदों पर भर्तियां करवा भी रहे हैं। कुल मिलाकर इन्हें मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर भर्तियां करवानी है। ये स्थिति तो मध्य प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की, जय श्री राम, वहाँ तो बात करना ही अब जो है अनुचित होगा कि क्या कहें क्या ना कहें। बस इतना है कि कुछ पुरानी भर्तियां शुरू हुई हैं और अध्याचन भेजा गया है पब्लिक सर्विस कमीशन को, विभाग को, कि वो LT ग्रेड की वैकेंसी निकाले। अब कब निकलेगी, और प्रोफेसर वाले एग्जाम चल रहे हैं, फिर TGT PGT के हैं, तो शिक्षा विभाग अभी तो पुरानी परीक्षाएं करवा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की ये स्थिति है। खैर, आपको मैंने 4-5 राज्यों का हाल बताया जहां जहां भाजपा सरकार है। भाषण में भर्ती और धरती पे शून्यता, ये उत्तर प्रदेश में तो हो रहा है। क्या ये यहाँ भी हुआ है, ये समय के साथ ही पता चलेगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए। इस साल जो वैकेंसीज आनी है, जो मोस्ट प्रोबेबली आनी है, वो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और EMRS की वैकेंसीज हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आ जाएंगी KVS से शुरू करते हुए। तो अपनी उसकी तैयारी को सुचारू रूप से करते रहे। नीचे स्क्रीन पे नंबर है, अगर आप हमारे बैचेज में जुड़ना चाहते हैं, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन भी है, वो दबा के आप जुड़ सकते हैं सीधी साफ जानकारी के लिए।